आज सुबह सुबह तड़के प्रशांत किशोर को एक थप्पड़ मार के, जानते हैं सर पुलिस क्यों उठा ले गई? और जब वो प्रशांत किशोर को या प्रशांत किशोर के किसी सहयोगी को थप्पड़ पड़ा तो आपको क्या लगता है कि वो थप्पड़ सिर्फ एक आदमी को पड़ा? वो थप्पड़ सिर्फ प्रशांत किशोर या प्रशांत किशोर के सहयोगी को नहीं, बल्कि हर उस आदमी को पड़ा जो ये सोचता होगा कि शांतिपूर्वक धरने पर बैठ के सरकार से कोई काम करा लिया जाएगा। दरअसल प्रशांत किशोर को पुलिस इसलिए उठा ले गई और उनको थप्पड़ भी शायद इसीलिए मारा होगा क्योंकि गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए प्रशांत किशोर करोड़ों रुपए का वैनिटी वैन इस्तेमाल कर रहे थे। नहाने धोने और लैट्रिन जाने के लिए वो वैनिटी वैन में जा रहे थे। अच्छा, ये कानूनन जुर्म नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मीडिया ने यही सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने भी तंज इसी बात को लेके कसा और प्रशांत किशोर से भी सबसे ज्यादा सवाल वैनिटी वैन को ही लेके पूछा गया। खैर, इस बात को भी साइड कर दीजिए। अब यह समझिए कि प्रशांत किशोर गांधी मैदान में पिछले कुछ दिनों से बीपीएससी 17वीं जो परीक्षा हुई है उसकी रद्द की मांग को लेके क्यों आमरण अनशन पर बैठे थे। तो उसके पीछे का पहला कारण यह है कि 13 दिसंबर 2024 को जो ये परीक्षा आयोजित की गई थी, बापू सभागार में कुछ छात्रों को वहां क्वेश्चन पेपर देर से दिया गया था। मतलब कुछ बच्चों को पेपर पहले ही दे दिया गया था, बच्चे परीक्षा दे रहे थे, और कुछ ऐसे भी छात्र थे जिनको क्वेश्चन पेपर मिला ही नहीं, आधे घंटे देर से मिला। और जब आधे घंटे देर से मिला तो बापू सभागार में बैठे छात्रों ने हंगामा कर दिया। उनका कहना था कि पेपर लीक हुआ है और जिन बच्चों को आधे घंटे देर से पेपर दिया जा रहा है दरअसल ये सेटिंग वाले छात्र हैं। इसके बाद वहां पे कहा सुनी हुई, झड़प हुई और सभी छात्रों ने पेपर देने से ही मना कर दिया, जबकि आयोग का यह कहना था कि हमारा क्वेश्चन पेपर घट गया था, कम हो गया था, तो हमने दूसरे सेंटर से पेपर मंगवाया, उसमें कुछ देर हो गई। लेकिन छात्र डट गए और छात्रों ने पेपर देने से ही मना कर दिया। इसके बाद से बहुत सारे छात्र ये आंदोलन करने लगे कि बीपीएससी की जो ये परीक्षा हुई है इसमें सेटिंग और धांधली का खेल हुआ है, इसलिए पूरा पेपर री एग्जाम फिर से हो और सभी छात्रों का एक साथ हो। जबकि आयोग का यह कहना था कि जिन छात्रों ने परीक्षा नहीं दी है, यानी बापू सभागार में जितने छात्र परीक्षा दे रहे थे, सिर्फ उतने ही छात्रों का हम री एग्जाम लेंगे। अब इसी बात को लेकर आंदोलन शुरू हुई, छात्र सड़क पर उतरे, छात्रों ने वाटर कैनन लाठियां सब कुछ खाई, लेकिन ना तो प्रशांत किशोर सामने आए, ना तेजस्वी यादव और ना ही खान सर। दिन और वक्त बीतता गया, छात्र आंदोलन करते रहे, सरकार बातों को अनसुनी करती रही और सड़कों पे छात्र लाठियां खाते रहे। कुछ समय के बाद प्रशांत किशोर के दिमाग की बत्ती जलती है और वो छात्रों के हित में आगे खड़े हो जाते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि री एग्जाम के लिए अब आंदोलन हम करेंगे, छात्रों के साथ गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे धरने पर हम बैठेंगे और आमरण अनशन करेंगे, और जब तक से पुलिस हमें यहां से उठा के नहीं ले जाती है या जब तक से री एग्जाम नहीं होता है हम ये अनशन नहीं तोड़ेंगे। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं और उनके साथ कुछ छात्र भी। लेकिन बापू सभागार में जिन छात्रों की परीक्षा छूटी हुई थी, 4 जनवरी को उनका पेपर होना था। 4 जनवरी को वो परीक्षा भी हुई और छात्रों ने जाके वो परीक्षा भी दी, लेकिन प्रशांत किशोर फिर भी आमरण अनशन पर बैठे रहे। इसके बाद अचानक 4 के बाद 5 और आज 6 के बाद सुबह सुबह तड़के खबर आती है कि भोर में 4 बजे पुलिस पहुंची प्रशांत किशोर जी के यहां, उनको जबरदस्ती उठाई, एक पुलिस वाले ने थप्पड़ भी जड़ा और जबरदस्ती एम्बुलेंस में डाल के ये लोग लेके चल दिए। 4-5 घंटा इधर उधर पता नहीं किधर किधर और क्यों क्यों घुमाते रहे। इसके बाद प्रशांत किशोर समेत 26 लोगों पे और केस कर दिया गया है, तो अब इन लोगों को केस लड़ना होगा। प्रशांत किशोर जेल जाते हैं या सीधे जमानत पे छूट जाते हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। पर सोचने वाली बात यह है कि सच कहा जाए तो खुल के छात्रों के लिए कोई सामने नहीं आया। ना खान सर आए, प्रशांत किशोर भी आए तो बहुत देर करके आए, और उसके साथ साथ ना ही तेजस्वी यादव।
अब चूंकि मामला बढ़ चुका है, पूरी तरह से इसका राजनीतिकरण हो चुका है, तो अब खुल के बयान सबके सामने जरूर आएंगे, लेकिन जब छात्रों का साथ इन लोगों को देना चाहिए था तब किसी ने भी नहीं दिया। पप्पू यादव ने बीच में एक दिन ट्रेन भी रुकवाई थी, लेकिन उस ट्रेन रुकवाने का क्या मतलब था, यह आज तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया।